नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए यशपाल जी की कहानी पहाड़ की स्मृति। अब तो मंडी में रेल, बिजली और मोटर सभी कुछ हो गया है, पर एक जमाना था जब ये सब कुछ ना था। हमीरपुर से रुवालसर के रास्ते लोग मंडी जाया करते थे। उस समय व्यापार या तो कचरों द्वारा होता था या फिर आदमी की पीठ पर चलता था। उन दिनों मैं मंडी की राह कुल्लू गया था। मंडी नगर से कुछ उधर की एक अधेड़ उम्र की पहाड़िन को बांस की टोकरी में खुबानियां लिए सड़क किनारे बैठे देखा। पहाड़ी लोग अक्सर इस तरह कुछ फलवल ले सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और राह चलतों के हाथ पैसे पैसे या दो दो पैसे का सौदा बेचते रहते हैं। खुबानियां बहुत बड़ी बड़ी और बढ़िया थी। मेरे समीप पहुंचते ही उस पहाड़ ने बिगड़ी हुई पंजाबी में सवाल किया, क्या तुम लाहौर के रहने वाले हो? मेरी पोशाक देखकर ही शायद उसे यह ख्याल आया होगा कि मैं लाहौर का रहने वाला हो सकता हूँ। सोचा, क्या यह मुझे पहचानती है? उत्तर दिया, हाँ, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने पूछा, तुम परशुराम को जानते हो? परशुराम? कौन परशुराम? मैंने विस्मय से पूछा। कुछ व्यग्र होकर उसने उत्तर दिया, परशुराम ठेकेदार। कुछ मतलब न समझकर फिर पूछा, कौन परशुराम ठेकेदार? मैं जिस ओर से चलकर आ रहा था उसी और हाथ से संकेत कर उसने कहा, वह दोनों पुल जिसने बनवाए थे। बात मेरी समझ में न आई। मैंने उत्तर दिया, मैं परशुराम को नहीं जानता, होगा कोई, क्यों? उदास हो उसने कहा, तुम लाहौर के रहने वाले हो और उसे नहीं पहचानते? वह भी तो लाहौर का रहने वाला है, परशुराम ठेकेदार। पहाड़िन की अधीरता से कुछ द्रवित हूँ। मैंने पूछा, किस गली किस मोहल्ले का रहने वाला है वह? बहुत चिंतित भाव से एक हाथ गाल पर रखकर उसने धीरे से कहा, गली मोहल्ला तो नहीं पता, पर लाहौर का रहने वाला है। तुम भी तो लाहौर के रहने वाले हो, उसे नहीं पहचानते? उस औरत की नादानी पर मैं हंस न सका। उसे समझाने की कोशिश की कि लाहौर बहुत बड़ा शहर है, अधिक नहीं तो 2-2.5 लाख आदमी लाहौर में बसते हैं। वहाँ एक एक मोहल्ले में इतने अधिक आदमी है कि एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। मैं हीरा मंडी में रहता हूँ। यदि परशुराम ठेकेदार मजंग में रहता हो तो वह मुझसे 3.5 मील दूर रहता है। हालांकि वह भी लाहौर में है और मैं भी लाहौर में रहता हूँ, पर हम लोगों के बीच दूसरे लाखों लोग आदमी हैं। बात औरत की समझ में ना आई। उसकी आंखों की प्रसन्नता काफूर हो गई। गाल पर हाथ रखकर धीमी आवाज में उसने कहा, वह लाहौर का रहने वाला है, लंबा है, गोरा है, प्यारी प्यारी आंखें हैं, तुमसे कुछ जवान है, बुरा बुरा कोट पहनता है, रेशमी साफा बांधता है, वह लाहौर का रहने वाला है। मैंने दुखित होकर उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं पहचानता। उसकी टोकरी के पास उकड़ू बैठ खुबानियां चुन चुन कर मैंने अपने रुमाल में रख ली। सहानुभूति के तौर पर मैंने पूछा कि तुम्हें उससे कुछ काम है? गहरी सांस खींचकर उसने कहा, परशुराम यहाँ पुल बनवाता था, 5 बरस हो गए तब वह यहाँ था। वह जाने लगा तो मैंने कहा, मत जा। उसने कहा, मैं बहुत जल्दी थोड़े ही दिन में लौट आऊंगा, पर वह आया नहीं। लाहौर तो बहुत दूर है ना? हाँ, बहुत दूर है, मैंने उत्तर दिया। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने गर्दन झुकाकर कहा, ना जाने वह क्यों नहीं आया, ना जाने कब आएगा, 5 बरस हो गए नहीं आया। वह चुप हो गई। कुछ देर बाद गर्दन झुकाए वह बोली, उसकी राह देखती रहती हूँ, इसलिए यहाँ सड़क पर भी आ बैठती हूँ। मेरा बहुत सा काम हरज होता है, लेकिन दिल घबराता है तो यहाँ आ बैठती हूँ। 2 और आदमी लाहौर से आए थे, पर वह नहीं आया। 5 बरस हो गए। वह चुप हो गई। एक छोटी सी लड़की, प्राय 5 बरस की, एक और से दौड़ती हुई आई। मुझे अपरिचित को देखकर वह सहम गई, फिर मुझे लक्ष्य कर माँ के आंचल में मुंह छिपाकर उसके गले से लिपट गई। मैंने पूछा, यह तुम्हारी लड़की है? सिर झुकाकर उसने हामी भरी। लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, यह भी 5 बरस की हो गई। इसने अभी तक बाप को नहीं देखा, देखे तो पहचान न पाए। उन दोनों की ओर देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि लोग कहते हैं विरह प्रेम का जीवन है और मिलन अंत। क्या वह अपने प्रेम का अंत कर देना चाहती है? यूं वह प्रेम क्या सदा बना रहेगा? फिर ख्याल आया, यह स्त्री निर्लज है, क्या इसका प्रेम त्याग और तपस्या का उदाहरण नहीं? पूछा, कितने पैसे? बोली, नहीं पैसे क्या, तुम लाहौर के रहने वाले हो, तुमसे पैसे क्यों? और दोनों हाथों की अंजलि से जितनी खुबानियां रुमाल में आ सकती थी उसने भर दी। समझ गया, औरत पैसे न लेगी। उसकी वह उदास सूरत मन में चुभ सी रही थी। उठकर जाते भी क्रूरता अनुभव होती थी। असबाब का खच्चर दूर निकल गया।
होगा, इस ख्याल से उठना ही पड़ा। एक अठन्नी निकालकर आत्मीयता के भाव से बच्चे के हाथ में देनी चाहिए। औरत ने इनकार किया, परंतु मेरा भाव समझकर उसने बेटी को अनुमति दे दी। उन्हें छोड़ मैं बस्ती की एक धर्मशाला में जा टिका। कल्पना में वही सड़क के किनारे प्रतीक्षा में बैठी पहाड़िन दिखाई देती रही, मानो वहीं प्रतीक्षा में बैठ बैठकर वह अपनी शेष आयु व्यतीत कर देगी। सुबह धूप निकलने पर निकला। पैर स्वयं उसी सड़क की ओर चल दिए। चट्टानों की आड़ में मोड़ घूम कर देखा। वह औरत अपने खेतों में निराई कर रही है और आने जाने वालों की आहट पाकर एक नज़र सड़क पर डाल देती है। मालूम पड़ता था उसके व्यथा और श्रम से क्लांत शरीर को आशा की एक मंद लौ ने जीवित रखा है। यह मंद लौ परशुराम के लौट आने की आशा है। मुझे देखकर चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फिर आई। हाथ की कुदाली एक तरफ डालकर वह बोली, क्या लाहौर लौट रहे हो? नहीं, ऐसे ही घूमने चला आया, उत्तर दिया। मैं उसके खेतों में चला गया। पूछा, परशुराम यहाँ कितने दिन रहा था? पहाड़ी ने जवाब दिया, 8 महीने। कहता था जल्दी ही लौट आऊंगा, अभी तक नहीं आया, जाने कब आएगा। लड़की भी तो इतनी बड़ी हो गई। तो तुम उसके साथ लाहौर क्यों नहीं चली आई? मैंने पूछा। उसने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं नहीं गई। परशुराम ने तो कहा था तू चल, पर मैं नहीं गई। देखो मैं कैसे जाती, यहाँ सब काम कैसे छोड़ जाती। वह सामने खुबानियों के पेड़ हैं, वे नाशपतियाँ, सेब, 2 अखरोट। मैं यहाँ से कहीं नहीं गई। एक दफ़े जब मैं छोटी थी, मेरी मौसी मुझे अपने गांव वहाँ नीचे ले गई थी। उसका घर बहुत दूर है, 10 कोस होगा। वहाँ बहुत वैसा वैसा है, ना यह पहाड़, ना ये व्यास नदी की आवाज़, ना ऐसे पेड़। रूखा रूखा मालूम होता है। वहाँ मुझे बुखार आ गया, तब मेरा फूफा पीठ पर लाद कर यहाँ लाया। आते ही मैं चंगी हो गई। मैं कभी कहीं नहीं गई। लाहौर तो बहुत दूर है, वहाँ शायद लोग बीमार हो जाते हैं। परशुराम के लिए मुझे बहुत डर लगता है, क्या जाने क्या हाल हो। हमारे यहाँ बीमार कभी कोई होता है, हो भी जाए तो हर 2 जुलाहा झाड़ फूक देता है। लाहौर में क्या कोई अच्छा झाड़ने वाला है? मैंने उत्तर दिया, हाँ है, क्यों नहीं, बहुत से हैं। अच्छा, संतोष से सिर हिलाकर उसने पूछा, परशुराम के आने से पहले तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था? सकुचाते में मैंने पूछा। उसने कहा, ब्याह तो हुआ था बहुत पहले। मुझे ब्याह कर यहाँ से मेरा आदमी तकू ले गया था। वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बीमार हो गई। वहाँ मेरी सौत मुझे मारती थी। मैं यहीं लौट आई। मेरा आदमी कभी कभी यहाँ आकर रहता था। ब्याह के 3 साल बाद वह गुजर गया। मैं माँ के पास ही रही। मैंने परशुराम से कहा था, यहाँ सब कुछ है, तू कहीं मत जा। वह कहता था, मैं जल्दी आ जाऊँगा। 5 बरस हो गए, वह अभी तक नहीं आया। देखो कब आए। अब तो 2 बरस में से माँ भी नहीं रही। चौथे दिन, तीसरे पहर में फिर उधर से गुजरा। वह सिर झुकाए अपने खेत में काम कर रही थी। कुछ गुनगुनाती जाती थी। मैं क्षण भर खड़ा देखता रहा। शायद वह विरह का गीत गुनगुना रही थी या पिछले दिनों को याद कर रही थी। उसके ध्यान में विघ्न डालना उचित न समझा, लौट आया। मंडी में मैं सप्ताह भर ठहरा। कुल्लू के लिए चलने से पहले मैं उसे एक बार फिर से देखने गया। वह अपने खेत में अनमनी सी निराई कर रही थी। उसकी लड़की खेत से निकली हुई घास को दौड़ दौड़ कर बाहर फेंक आती थी। मैंने कहा, आज जा रहा हूँ। उसने उत्सुकता से पूछा, लाहौर? मैंने कहा, हाँ, कुल्लू जा रहा हूँ, वहाँ से लाहौर लौट जाऊँगा। बड़ी अजीजी से उसने कहा, परशुराम से मेरा संदेशा जरूर कहना। कहना दिन भर सड़क ताका करती हूँ, मैं बड़ी इंतजार में हूँ। 5 बरस हो गए, अब जरूर लौटा। तेरी लड़की तुझे पुकारती है, कहोगे ना? मैंने कहा, जरूर कहूँगा। अपनी बेटी को प्यार से कर वह बोली, देख, बाबू तेरे बाप के पास जा रहा है, बाबू को सलाम कर, बाबू तेरे बाप को भेज देंगे। अच्छा, कहकर मैं लौट पड़ा और फिर उधर ना देख सका। ऐसा जान पड़ता था मेरी पीठ पर उसकी आंखें गड़ी जा रही हैं। मन में एक बेचैनी सी अनुभव हो रही थी, कह नहीं सकता। परशुराम के प्रति क्रोध था, या पहाड़िन के प्रति करुणा, या परशुराम से ईर्ष्या।